चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही जवाब दीजिएगा। नहीं, ये चैप्टर जो आपका क्रिया है ना, तो आपके बोलने में बहुत छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन गलतियां होने के चांस 99% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पर दिया है दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सी क्रिया है, यहाँ पर बताना है कौन सा पक्ष है। अभ्यास बोधक पक्ष है, पूर्णता बोधक पक्ष है, प्रगति बोधक है, प्रगति बोधक है, या आपका नित्यता बोधक पक्ष है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पहले प्रश्न का जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं और आपका डी आ रहे हैं। हमने कहा था कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का जवाब गलत देंगे, और इसका राइट आंसर आपका जो आ रहा है ऑप्शन आपका जिसका डी आ रहा है, उनका जवाब यहाँ पर आपका गलत है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, है ना। तो हमने बताया था कि जब अभ्यास करेंगे, पढ़ाई क्या होती है, अभ्यास पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पर अभ्यास जो आपका होगा अभ्यास बोधक पक्ष, ठीक है ना। तो इसका जवाब बनेगा ए नंबर, अभ्यास बोधक पक्ष आपका बनेगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी इस वाले पॉइंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है या होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए 2 नंबर में 2 का जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, तो देखो यहाँ पर हमने बताया था कि जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने कई प्रकार से अच्छी तरीके से बताया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है, बताइए। अब आप चल सकते हैं वाक्य में वृत्ति, देखो वृत्ति का मतलब क्या है, वृत्ति मतलब होता है अर्थ, है ना। क्या होता है, वृत्ति बोल दीजिए या इसे अर्थ बोल दीजिए। वृत्ति का अंग्रेजी मतलब होता है मूड, है ना। क्या होता है, मूड होता है। कामता प्रसाद गुरु ने वृत्ति के स्थान पर इसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यह हम लोग परिभाषा में कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं या वृत्ति कहते हैं। तो अब आप इस शब्द का भी मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कह रहा है अब आप चल सकते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर, और आपका डी नंबर आ रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 का बनेगा बी, सामर्थ्य सूचक है। क्या है, सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य आ चुकी है तभी तो आप चल सकते हैं ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा, बी सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। आगे बताइए, अगला प्रश्न आपका और भी बेहतरीन है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित 4 विकल्प आपको दिए हैं ना। चलिए यहाँ पर कह रहे जो क्रिया भेद वाला सही विकल्प आपको बताना है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यहाँ पर बताइए कौन सी क्रिया है, नाम धातु है, कृदंत है, प्रणार्थक है, या द्विकर्मक क्रिया है। जवाब क्या बनेगा। चलिए तो देखो नाम धातु तो आपकी हो नहीं सकती है, क्योंकि नाम धातु हमने बताया था जैसे आपका लात होता है ना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, ये होते नाम। तो ये तो आपका होगा नहीं पहला, है ना। कृदंत होता है जो क्रिया पर फोकस होता है ना। प्रणार्थक जिस पर प्रेरणा दी जाती है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, द्विकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें द्विकर्म है। कैसे, एक तो आपका यहाँ पर चारा हो गया और एक यहाँ पर क्या हो गया, गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, है ना। जो वृत्त के सही वाक्य का भेद आपको चुनना है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, अच्छी बात है। तो ये बताइए कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। संभावनार्थ है, संदेहार्थ है, संकेतार्थ है, या निश्चयार्थ है, कौन सा बनेगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए 5 नंबर में सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 5 का आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, किसी का ए नंबर और किसी का डी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, सी, संकेतार्थ होता है। क्या होता है, संकेतार्थ होता है। समझिए इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है
अर्थात जिसमें कार्य का कारण, है ना, कार्य कारण का संबंध हो उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। एक उदाहरण और बताते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं बनारस जाता तो देखो यहाँ पर फोकस किस पर हुआ है, तो पर हुआ है ना। यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता, है ना। तो यहाँ पर जहां तो शब्द आपको इंगित करे वो संकेत को आएगा, तो इस पॉइंट को फोकस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए हैं, यहाँ पर उस पक्ष का आपको चयन करना है। अब सीता चलने लगी है, अब ये बताइए इस प्रश्न में, अब इस प्रश्न में बताइए कि अब सीता चलने लगी है, 6 नंबर आपको बताना है। देखो हमने आपको बताया, चाहे आप यूपीएसआई से हो, चाहे आप एसएससी जीडी हो, चाहे आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाली जो क्लास होती है उसमें से हर एग्जाम के आए हुए प्रश्नों को कराते हैं। इसके पहले यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया, अब सीता चलने लगी है, आरंभ बोधक होगा, पूर्णता बोधक होगा, प्रगति होगा, या सात घोतक आपका होगा, कौन सा बनेगा? तो बिल्कुल सही है, आरंभ है ना, क्योंकि चलने लगी है तो क्या बनेगा, आरंभ घोतक पक्ष आपका है, ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो बस आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जरा मेरी सहायता कीजिए, यहां पर बताइए, कह रहा है जरा मेरी सहायता कीजिए, यहां पर बताइए कौन सा आपका जवाब बनेगा, संदेहार्थ होगा या निश्चार्थ होगा, संकेतार्थ बनेगा या विधनयर्थ बनेगा, कौन सा बनेगा? ये भी प्यारा प्रश्न आपका है, यहां पर बताइए जरा मेरी सहायता कीजिए, यहां पर 7 नंबर में सही क्या हो जाएगा? चलिए 7 का आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपका जवाब यहां पर सी आ रहा है। चलिए याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, जरा मेरी सहायता कीजिए, इसका आंसर बनेगा डी, विधर्थ, क्या बनेगा? विधर्थ बनेगा। इसका एक अर्थ और भी होता है, इसका एक नाम और होता है अज्ञार्थ होता है, इसका एक नाम और होता है, इसको भी नोट करिए, अज्ञार्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा? अज्ञार्थ, या तो आपका अज्ञार्थ मिल जाएगा या तो इसी का नाम होता है विधर्थ होता है, विधर्थ होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये क्या है? तो याद रखिए इस परिभाषा को सुनिएगा कान से, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? विध्यर्थ बोलते हैं या अज्ञार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना परिभाषा, आज्ञा, उपदेश और निषेध जब हो तो आपका ये परिभाषा होती है ना। जैसे राम तुम विद्यालय जाओ, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ मत आना, ये क्या है? निषेध है। जरा मेरी सहायता कीजिए, है ना, गरीबों की मदद कीजिए, एक उपदेश हो गया, ऐसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला है, आज के क्वेश्चन बेहतरीन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन आपके 2019 तक के आपके हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद वाला बताना है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया है, या यहाँ पर आपका नाम धातु क्रिया है, यहाँ पर देना है ऑप्शन कौन सा बनेगा? जवाब आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया बताया था ना, जब एक क्रिया पूरी हो और उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया आपकी आ जाती है ना, जब एक क्रिया पूरी हो दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दे, वो होता है कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका जवाब बी नंबर आपका हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे और ये सही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको अच्छे श्रेणी में रखते हैं, कठिन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सरल है, बस आपने पढ़ा नहीं होगा, और अगर आपने पढ़ा होता तो हो सकता है सही होता, है ना। तो इनको समझ कर आप जवाब दीजिए, सही कर लेंगे, गलत कठिन नहीं है, इनको आराम दीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर कह रहा है निम्न में से प्रणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उड़ना या उड़ना, कौन सा बनेगा 9 नंबर में? तो ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो बिल्कुल इजी है, दिलाना आपका हो जाएगा प्रणार्थक क्रिया, है ना। प्रणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रणार्थक और द्वितीय प्रणार्थक, ठीक है। अगला दिया है वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? चलिए वह शाम को घर जाएगा, यहाँ पर संकेतार्थ है, संभावनार्थ है, संभावनार्थ है या निश्चयार्थ है या विग्धर्थ है, क्या बनेगा 10 नंबर में? तो देखो यहाँ पर वह शाम को घर जाएगा, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि निश्चय है घर जाएगा, है ना, निश्चय है कि वो घर जाएगा, क्योंकि बोल दिया गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? कौन सा पक्ष है आपका दिया गया है? स्थात्मक या आवृत्तिमूलक या सात व्यापरक या पूर्ण पक्ष, यहाँ पर क्या बनेगा? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। यहाँ पर वह भोजन बनाता है, मतलब क्रिया क्या है? अभी पूरी नहीं हुई है,
क्रिया अभी जब पूरी नहीं हुई है तब क्या होता है, ये क्रिया चल रही है लगातार, एक आवृत्ति की तरह होता है। क्या होता है, आवृत्ति में। तो ये जो आपका बनेगा ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आवृत्ति मूलक है। कैसा है, आवृत्ति मूलक है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा। इस प्रश्न को भी आप नोट करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, यहां पर जवाब देना है। काल होता है, पक्ष होता है, वाच्य होता है, भूतकाल होता है, यहां पर जवाब दीजिए। हमने आपको बता दिया है, रेगुलर रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार से। हाँ, हमारा चैनल छोटा जरूर है लेकिन जो सिलेक्शन आपको काफ़ी दिला देता है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन आपके पा भी चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर फायदा उठा भी रहे हैं, है ना। तो छोटा चैनल जरूर है लेकिन यहाँ पर आपको शिखर तक जरूर ले जाएगा, ठीक है। चलिए, और ऐसा ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कि हिंदी में तो आप पीछे हो ही नहीं सकते हो, इतना पता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बताइए क्रिया के जिस रूप से, तो आपका जवाब 12 का आ गया है ए नंबर। यहाँ पर काल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय दिया है और जब समय का ज्ञान हो वहां पर आपका काल होता है ना। चलिए, हम तो भाई अपने को छोटा ही मानते हैं, है कि नहीं। हम तो अपने को छोटा ही मानते हैं और बड़ा करना आप लोगों का काम है कि नहीं। चलिए, यहां पर बताइए कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया होती है। देखो, कह रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, मतलब कर्ता में ना पड़े, कर्ता में ना पड़े, किस पर पड़े, कर्म पर। और जब कर्म पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो कर्म पर पड़ेगा तो आपका हो जाएगा सकर्मक, मतलब कर्म के साथ क्रिया हो रही है तो आपका जवाब डी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया आपकी बन जाएगी, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। चलिए, यहां पर बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। रूप, शब्द, पद या धातु, क्या बनेगा इसका राइट आंसर, धातु बनेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, धातु हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, कैसे, क्या बताया था, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। तो हाथ शब्द क्या है, ये आपके शब्द रूप होते हैं, ये संस्कृत शब्द आपके हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, तो देखो यहां पर हमने बताया राम सो रहा है। ये बताइए, सोना भी क्या क्रिया है क्या, सोने में कोई पैसा लॉस होता है क्या, सोने में क्या कुछ खत्म भी होता है क्या। तो देखो यहाँ पर सोना, क्या सोता है, कुछ मतलब निकला नहीं, है ना। सोने से कोई मतलब नहीं है। जब कोई चीज क्रिया हो रही हो और उसकी खपत हो रही है, ऐसे समझिए, जब कोई क्रिया हो रही हो और खपत हो रही हो तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि वो क्रिया सकर्मक होगी और खपत नहीं हो रही है तो अकर्मक हो जाएगी। तो राम सो रहा है, तो ये का जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन रहेगा ए नंबर, अकर्मक क्रिया, है ना, क्योंकि बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो जा रही है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। गिराना, चमकना, उठना और आपका देना। यहाँ पर प्रेरणार्थक पूछा गया जिसमें प्रेरणा आपकी होगी। यहाँ पर गिराना जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गिराना आपका बन जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। हमने आपको बताया था ये प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी होती है कैसी, द्वितीय प्रेरणार्थक आपकी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपके रामू है, ठीक है, क्या है आपके रामू है। ये रामू की क्या है, आपकी मम्मी है, ठीक है ना। रामू की क्या है, ये मम्मी है और रामू की हो गई क्या, शादी हो गई है, ठीक है। रामू की हो गई शादी और रामू की आ गई बीबी, ठीक है, ये इनकी बीबी हैं। तो अब रामू ने किससे कहा, मम्मी से कहा कि मम्मी खाना बनाना, ठीक है। तो ये तो मम्मी ने बनाया है तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। अगर रामू कहता है मम्मी आज खाने में चावल बनवाना मतलब क्या हो गया, मम्मी ने किससे कहा, बहू से कहेंगी तब बनवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब ये डायरेक्ट इनसे न करके ये मम्मी इनको कर दें तब द्वितीय प्रेरणार्थक आपकी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है क्रियार्थक संज्ञा शब्द, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ये बताइए, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है, क्रिया वाली, है ना, क्रिया वाली जो संज्ञा होती है वो किस रूप में रहती है। एक वचन स्त्रीलिंग में, बहुवचन स्त्रीलिंग में, एक वचन पुल्लिंग में या बहुवचन पुल्लिंग में। 17 नंबर में 17 का ऑप्शन बनेगा, क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होती है, वो भी कैसी, आपके पुल्लिंग में ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ से यहाँ पर कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। चलिए, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। चलिए यहां पर बताइए। तो देखो, अवकाश बोधक है, नित्यता बोधक है, निश्चय बोधक है और आपका नाम बोधक है। यहां पर जवाब क्या बनेगा,
तो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, है ना, डी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो नाम बोधक है, नाम बोधक जो आपका होता है वो कौन सी क्रिया होती है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं ना। तो आपकी ये नाम बोधक में आ जाएगी। नाम बोधक में देखा जाए तो हम परिभाषा में बोलें अगर इस प्रकार से कि संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें संयुक्त क्रिया होती है, उसे नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं, है ना। जैसे विनाश करना, पतन करना, है ना, तो विनाश संज्ञा है और करना क्या है? क्रिया है। तो ये इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया बताइए। चलिए यहां पर बताइए, सकर्मक क्रिया आपको बताना है। यहां पर दिया है हाँ, मुस्कुराना, लिखना, सोना और आपका चलना। यहां पर 19 नंबर में बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, हमने बताया कि जिस पर आपको कोई ना कोई खर्च होता हो, है ना, खर्च हो रहा है, ये बताइए। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराता है? तो आप क्या जवाब दे पाओगे? नहीं जवाब दे पाओगे ना। हम आप क्रिया से ही फोकस कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्रिया से क्या मुस्कुराता है, तो आपका जवाब निकलेगा पता नहीं क्या मुस्कुराता है। क्या सोता है? पता नहीं क्या सोता है। क्या चलता है? पता नहीं क्या चलता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया क्या? लिखना। क्या लिखता है भाई साहब? कुछ तो लिख रहा होगा ना। तो इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, लिखना बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो अभी हमने अब बताया था, क्या बताया था कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, है ना, ठंडा से ठंडाना, ठीक है, झूठ से झुठलाना, गर्म से गरमाना, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं आपके नाम धातु क्रिया। ये नाम धातु इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो आपका है क्या है? तो आपकी धातु ही है, नाम धातु आपकी है। ठीक है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया होती है वो नाम धातु होती है। जो भी क्रिया संज्ञा से बने या सर्वनाम से या विशेषण से, उन्हें नाम धातु कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? ये बताइए। दो की बात किया है, सिर्फ दो की बात किया है, और जब दो की बात करते हैं तब हम लोग बोलते हैं उत्तरा अवस्था, है ना, उत्तरा अवस्था। और रा शब्द आपको इंगित कर रहा है कि इसमें दो हैं, है ना। और अगर दो प्राणियों से ज्यादा लोग हो जाते तो हम लोग बोल देते उत्तमा अवस्था। और उत्तमा अवस्था में देखो मां शब्द आपका लगा ही होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जगाना, चलना, बदलना, पढ़ना। अब ये भी आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को भी लॉक कर सकते हैं। कैसे? जगाना क्रिया, है ना, किसी के माध्यम से बोला गया होगा ना, जगाना, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, जगाना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है? चलिए बताइए। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? चलिए तो देखो यहाँ पर संयुक्त क्रिया तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक ही क्रिया आपकी है ना। यहाँ पर फोकस इस पर तो किया नहीं गया है। अब मतलब ये हुआ कि अकर्मक तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, और कुछ ना कुछ पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया बनेगा। कि जो कर्म मतलब जो कर्म होती है ना, जो क्रिया होती है, जो क्रिया है वो कर्म के साथ पूरी हो रही है ना। पुस्तकालय में आपकी क्या है? कर्म आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वह पढ़ता तो सफल होता। वाक्य में क्रिया की वृत्ति क्या है? क्रिया के मतलब अभी हमने बताया था, वृत्ति के बारे में बताया था। वृत्ति को एक मतलब होता है, अर्थ होता है, इंग्लिश में मूड भी कहते हैं। और पंडित कामता प्रसाद गुरु ने वृत्ति के स्थान पर इसे अर्थ का नाम भी दिया है ना। क्रिया के रूप में से विधान करने की रीत को ही हम लोग अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? वह पढ़ता तो सफल होता। और तो शब्द किसमें होता है? तो शब्द किसमें होता है? अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया 5-6 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए थे। यहां पर तो शब्द लगा हो तो याद रखिए हमेशा क्या होता है? संकेत सूचक होता है। क्या होता है? संकेत सूचक होता है। जब भी तो लगा हो तो वो संकेत सूचक आपका होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसमें कौन सी क्रिया होती है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, मतलब जब भी कोई क्रिया हो और उसका फोकस किस पर हो? आपके कर्ता पर हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? तो ऐसी क्रिया होती है कौन सी? चलिए तो यहां पर अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या यौगिक है? हाँ, लेकिन साथ में देखो यहां पर दिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े।
कर्ता पर पड़े। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 25 नंबर में ए आया है। इसका मतलब है हम आपसे एक सेंटेंस लिखें, उस सेंटेंस के माध्यम से, जैसे राम सोता है, क्या बोल रहे हैं, राम सोता है, ठीक है, राम सोता है। अब ये बताइए यहाँ पर कर्ता पर जैसे कौन सोता है, तो राम सो रहा है, कर्ता क्या है, राम है, और ये सोना क्या है, ये कैसी है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बिना कर्म के ही पूरी हो रही है ना, बिना कर्म के ही पूरी हो रही है। तो आपका जवाब ए हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा अकर्मक क्रिया, है ना। और काफी लोग कम समझे होंगे तो एक और लिख देते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो देखो यहाँ पर अब जो होगा तो आपकी कर्म पर हो जाएगा, है ना, कि पुस्तक पढ़ता है, तब वो सकर्मक हो जाती है। तो उम्मीद है कर्ता पर फोकस हुआ है, कहां पर, राम, ये सेंटेंस है, राम सोता है, फोकस कहां हुआ, राम पर, तो अकर्मक क्रिया हो गई। समझ में आ गया, क्योंकि बीच में कोई कर्म नहीं था, अगर कर्म होता तो सकर्मक हो जाती। चलिए आगे आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष क्या है। आकाश में तारे निकलते हैं, पूर्ण स्थिति है, अपूर्ण स्थिति है, निरंतर बोधक स्थिति है, आवृत्ति मूलक स्थिति है, कौन सा जवाब निकलेगा यहाँ पर। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर आवृत्ति मूलक स्थिति है, आवृत्ति मूलक स्थिति है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आवृत्ति मूलक स्थिति आपकी है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको नया प्रश्न मिला है तो उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे प्रश्न आपके हैं। और क्रिया को आप लोग साधारण मत समझिएगा, आप सोचो चलो क्रिया है, बहुत इजी टॉपिक होता है, इजी टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन हिला हिला के रख देता है। तो यहाँ पर अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे पूरक कहते हैं। अगला है, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलिए, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, या प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर जवाब कौन सी हो जाएगी। चलिए 28 नंबर में, तो 28 का ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए ए नंबर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्म के साथ ही हो रही ना, क्योंकि यहाँ पर अपनी गाय और आपके बैल इन सबको ले जा रहा है जो कि एक कर्म के रूप में कार्य करेंगे, तो आपका जवाब यहाँ पर सकर्मक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जवाब आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, बांधना, टूटना, लूटना, पीसना और आपकी कौन, काटना। क्या बांधता है, क्या बांधता है, लूटना, पीसना और आपका काटना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए सही कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। बांधना ये भी है, लूटना है, काटना भी है, ये सकर्मक है। लेकिन पीसना, क्या पीसता है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। पीसना शब्द जो आपका है, पीसना, ये पिसाना नहीं करा, पीसना शब्द, खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो कर्मक है वो आपकी सी नंबर है ना। ऐसे अगर देखोगे, बांधना क्या बांधता है, क्या लूटता है, क्या काटता है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन पीसना, क्या पीसना है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, बुलवाना, समझना, बैठना, सुनना। तो देखो वही बात आ गई ना, यहाँ पर रामू ने मम्मी से कहा कि बुलवाना, किसको बुलवाना, अपनी बीबी को। मतलब यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। डायरेक्ट किसको, बीबी से नहीं बोला है, अपनी मम्मी से बोला है ना, एक माध्यम से नहीं दूसरे माध्यम के द्वारा किया गया है, तो बुलवाना आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग समझ सकते हैं मम्मी और ये रामू क्या है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, क्या आपसे यहाँ पर जिस प्रकार सरकार के बीच में हम लोग पूछ रहे हैं सर। अच्छा चलिए बताइए, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। चलिए, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, 31 नंबर में जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमने दो निशान लगाए हैं। क्या निशान लगाया है, एक है छात्र को, छात्र क्या है, एक कर्म आपका है, और हिंदी क्या है, कर्म है, और दो कर्म आपके लगे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दो कर्मक आपको बन जाएगा, द्विकर्मक आपकी क्रिया बन जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, निम्न से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, खुलना, कहना, देखना और आपका सिखलाना। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बताइए जल्दी से। चलिए 32 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सिखलाना, सिखलाना आपका हो जाएगा। अगला है, तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्या है। अब सोना क्या है, क्या सोता है, क्या मतलब है ना, तो आपको मतलब आपको हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला दिया है, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर बताइए। क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण इनमें हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिया में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन क्रिया विशेषण में कर सकते हैं, संज्ञा में भी कर सकते हैं, विशेषण में कर सकते हैं, लेकिन क्रिया कुछ शब्द आपका नहीं बनेगा। विशेषण तो आप लोग जानते हैं, कुछ वगैरह आपकी बनी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। चलिए, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहां से प्रश्न आपको कल के समय में देखने को मिलेगा 5 बजे। सभी लोग यहां पर लॉक करिएगा ऑप्शन, और ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा, और प्रयास करिएगा कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी यहाँ पर ऑफलाइन कमेंट करें। कल से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लास नहीं खत्म हुई है, 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं, मात्र 2 पॉइंट आपके पास हैं। द्विकर्मक क्रिया है क्या, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी ना। तो यहाँ पर देखो, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विकर्मक। जो क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, निरंजन को और पुस्तक ये क्या है, कर्म है ना। कर्म के साथ यहाँ पर देना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से 2 कर्म आपके हैं। जैसे शिवम ने राहुल को पैसे दिए, तो राहुल को और पैसे है ना, ये क्या है, कर्म है, और देना क्या है, आपकी क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पहले वाक्य में 2 कर्म, निरंजन और पुस्तक, दूसरे वाक्य में राहुल और आपके पैसे। तो इस प्रकार से आपका होता है। कल की क्लास में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरा कवर करा देंगे। 70 प्रश्न इस टॉपिक में आपके थे, इस चैप्टर में 70 क्वेश्चन थे। 35 आज करा दिया है, 35 कल करा देंगे। और इसमें से जो आज आपको मिल रहे थे कैसे प्रश्न, संकेतार्थ क्या है, सामर्थ्य क्या है, बाध्यता क्या है, संभावनार्थ क्या है, संकेतार्थ क्या है, ये सब आपको कल थ्योरी भी इस वीडियो के अंत में आपको बता दी जाएगी। तो उससे आप लोगों को पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हिंद, वंदे मातरम।